जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं सूरज कुमार। तो बेसिकली हमारा ये जो वीडियो है वो सभी बच्चों के लिए जो भी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं और 26 अक्टूबर को जो आपका साइंस का वीकली टेस्ट होगा ना, उसके लिए जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आपके साइंस के वीकली टेस्ट के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करते हैं, फिर जाकर सब्जेक्टिव को करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपके पास है, लिखा है कि जीवों में उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में है पाचन, बी में है परिसंचरण, सी में है श्वसन और डी में है जनन। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ना वो जनन हो जाएगा, क्योंकि जनन एक ऐसी विधि है जिसके बिना उत्तरजीविता का रहना या फिर बोलो चलना ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यही जो है ये जंतुओं को इस संसार में रहने में मदद करता है, वरना सच क्या होगा कि जीव विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा कि जो जीव शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो जीव या फिर जो जंतु जो होते हैं वो आपका शिशु को जो जन्म देता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जरायुज बोलते हैं। ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे जीव जो अंडों को जन्म देते हैं, ठीक ना, वो डायरेक्टली बच्चा पैदा नहीं करते, उसको हम लोग अंडप्रजक कहते हैं। तो डी नंबर का ऑप्शन अंडप्रजक तब सही होगा जब क्वेश्चन में ये पूछता है कि कौन से जीव अंडा को जन्म देते हैं, फिर डायरेक्ट बच्चे को जन्म ना देकर अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मुर्गी हो गया, बतख हो गया, कौवा हो गया, पंछी के लगभग सभी प्रजाति ऐसे है, ठीक है। चलिए, जो जीव शिशु को जन्म ना देकर अंडा देता है उन्हें क्या कहते हैं। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। इसका आंसर लिखेगा 3 नंबर और उसका आंसर लिखेगा ABCD, ठीक है। देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा सही करता है, सो ठीक है। चलो, मैंने तो आंसर देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में किस विधि से जनन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, ये आपका किस विधि से जनन को दिखा रहा है। तो आपको पता होगा कि एक हाइड्रा का पिक्चर है, और हाइड्रा में ये बेसिकली देख सकते हो कि ये आपका प्रमुख या फिर बोलो कि जनक हाइड्रा है, ठीक है ना। और यहाँ पे छोटा सा बच्चा निकल रहा है जो कि मुकुलन के द्वारा निकल रहा है, ठीक है। तो आपके पास ए नंबर ऑप्शन मुकुलन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, ठीक है, जो कि एक अलैंगिक जनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। जरायुज का मतलब वही कि भाई साहब जो अंडों को ना जन्म देकर डायरेक्ट बच्चों को जन्म देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मुर्गी, बतख और कौवा, ये तीनों का तीनों देखा जाए तो ये सभी आपका अंडप्रजक है, क्योंकि ये अंडों को जन्म देता है डायरेक्टली, ठीक है। परंतु मनुष्य ही इन ऑप्शन में एक ऐसा लौता है जो बच्चों को जन्म देता है। हम लोग अंडे जन्म नहीं देते, डायरेक्ट बच्चा जन्म देते हैं, इसलिए हम लोग क्या जाएंगे, जरायुज में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानव के नर युग्मक को क्या कहते हैं। तो मानव के नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। और क्वेश्चन में अगर ये पूछता मादा के देखा जाए तो मादा युग्मक को क्या जाता है, ठीक है ना। तो मानव में मादा युग्मक को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेकिन निम्न में किस जीव में बाह्य निषेचन होता है। तो देखा जाए तो बाह्य निषेचन का मतलब ये होता है कि निषेचन की सारी प्रक्रिया जो होगी वो जनक के शरीर में नहीं होगी, बाहर में कहीं पे होगी, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो मनुष्य, गाय और मुर्गी, ये तीनों का तीनों जो होता है, इन सभी का जो निषेचन की प्रक्रिया है उसको हम लोग आंतरिक निषेचन बोलेंगे, क्योंकि ये तीनों का तीनों शरीर के अंदर में निषेचन करता है। परंतु मेढक एक ऐसा जीव है जो अपना निषेचन, ठीक है ना, जो आपका युग्मनज का निर्माण है वो अपने शरीर के बाहर करता है, पानी में करता है। तो उसके पास डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इकलौता जीव है जो निषेचन बाहर करता है शरीर के बाहर। निम्न में किस जीव का कायांतरण होता है। तो भाई साहब यहाँ पे देखा है तो रेशम कीट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। तो अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले, आपको पता चल गया होगा कि आंतरिक निषेचन जो होता है वो शरीर के अंदर में होता है। तो और कौन सा शरीर के अंदर में, नर नहीं, मादा शरीर के अंदर में। तो यहाँ ऑप्शन में देख लो मादा शरीर में, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में एक भी मैच नहीं खा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में अगर ये दिया होता मादा शरीर के अंदर में तो और अच्छा लगता सुनने में, परंतु इन सभी ऑप्शन में से यही सबसे ज्यादा करेक्ट है, तो हम लोग इसी को सही करेंगे, ठीक है। क्योंकि बी नंबर क्वेश्चन लिखा है कि नर के शरीर में, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, मादा के शरीर के बाहर पॉसिबल है नहीं, नर के शरीर के बाहर तो होगा नहीं, तो इसलिए आपके पास ए नंबर का ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर के प्रश्न पर आते लिखा है कि मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोग की विधि को क्या कहलाती है। बोले कि उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो मादा युग्मक और जो आपके पास नर युग्मक होता है, इन दोनों के संयोग से क्या, कौन सी विधि को, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
देखो हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या क्या है। तो एक युग्मनज में एक ही पाया जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बहुत को इसको 2 भी मारता है, तो किसको इसका सही आंसर पता थोड़ा कमेंट करके बताएगा ना, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हो। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विखंडन द्वारा जनन विधि में किस विखंडन द्वारा निम्न में किस जीव में होता है। पीछे से पूछो कि विखंडन विधि यहाँ में से कौन सा ऐसा जीव है इन चारों ऑप्शन में से जिसमें विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो देखा जाए तो अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें द्विविखंडन होता है, तो द्विविखंडन भी तो विखंडन ही है ना, तो यहाँ पे अमीबा ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मादा जनन अंग है, यहाँ बताना आपको कौन सा मादा जनन अंग है। तो देखा जाए तो वृषण हो गया, शिश्न हो गया, शुक्राणु नलिका, ये तीनों का तीनों जो देखा जाए वो नर जनन अंग है, इसीलिए आपके पास बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि गर्भाशय जो होता है ये आपका मादा जनन अंग है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लिया कि लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, तो लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है, एक नर भाग लेता है और एक मादा भाग लेता है, तो एक नर और एक मादा, आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मादा जनन अंग में, तो भाई साहब मादा जनन अंग में क्या होता है, एक जोड़ा अंडाशय होता है, एक अंडाशय होता है, 3 अंडाशय होता है, 2 जोड़ी अंडाशय होता है, 2 जोड़ी मतलब 4 अंडाशय। तो आपको पता होगा कि मानव में मादा शरीर में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, यानी कि आपके पास 1 जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, तो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया। अब चलिए सब्जेक्टिव को कवर करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि आईवीएफ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आईवीएफ एक प्रोसेस होता है, जैसे कि देख लो यहाँ पे उसी के बारे में लिखा है कि शरीर के बाहर कृत्रिम तरीके से निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न कराना आईवीएफ कहलाता है। यानी कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनको बच्चा नहीं हो पाता है बहुत सारे इशू के कारण। ठीक है, कभी मादा के शरीर में प्रॉब्लम होता है, तो कभी नर के शरीर में प्रॉब्लम होता है, कभी दोनों के शरीर में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो वो बात की बातें हैं। तो उस टाइम पे उनको बच्चा पैदा करने के लिए लैब में जाके अपना भाई साहब चेकअप वगैरह करा के लैब में जाके अपना बच्चा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस जो होता है, जो निषेचन होता है, वो कहाँ होता है, वो लैब में होता है, बाहर होता है। ठीक है, शरीर के बाहर होता है, लैब में कृत्रिम रूप से मशीनों द्वारा किया जाता है, और लास्टली जब निषेचन हो जाता है तो उस अंडे को क्या किया जाता है, मादा के शरीर में डाल दिया जाता है। तो फिर नॉर्मली जिस प्रकार से बच्चा पेट में बढ़ता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यह कि बाहरी निषेचन क्या है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में ही समझा दिया था कि बाहरी निषेचन क्या होता है, कि एक निषेचन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का जो संलयन होता है, यानी जो निषेचन होता है, वो जंतु के शरीर के बाहर जल में होता है। कोई जरूरी नहीं जल में हो, लेकिन जनरली जल ही में होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जल लिखा हुआ है। आप लोग बस इतना लिखिएगा कि वह निषेचन जिसमें, फिर भी लोग कि वह निषेचन, यहाँ पे जिसमें लिख लीजिएगा अच्छा रहेगा, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन जंतु के शरीर के बाहर होता है, वह क्या कहलाता है आपके पास, आंतरिक निषेचन कहलाता है। या फिर ऐसे लिख लीजिएगा, वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा शरीर के बाहर में होता है। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा सुनने में, तो वह निषेचन क्या कहलाता है, बाहरी निषेचन कहलाता है। अच्छा, निषेचन को परिभाषित कीजिए। बार बार हम लोग निषेचन करा कि निषेचन है क्या। बेसिकली ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कराया था, इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ दिया था। ठीक है, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस का आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनन क्यों आवश्यक है, ये बहुत ही 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, याद रखिएगा मेरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपका वीकली टेस्ट में ना आए तो आपका मेन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा सो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवों को उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अभी हम लोगों ने पहला नंबर के प्रश्न में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा प्रोसेस उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, तो हम लोगों ने जनन को टिक मारा था, जो कि शायद ऑप्शन नंबर 4 में था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि भाई साहब जंतुओं को या फिर बोलो कि जीवों को पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है ना, हमेशा उत्तरजीविता के लिए जनन की आवश्यकता होती है। यानी कि सीधा सीधी मैं बोलूँ कि भाई साहब, अगर मान लो कि जैसे कि अभी हम लोग का जैसे बच्चा होता है, अगर मान लो मनुष्य बच्चा पैदा करना बंद कर दे तो क्या होगा, जितना मनुष्य अभी उतना ही रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे मनुष्य मरते मरते खत्म हो जाएगा, तो मनुष्य आगे चल के लुप्त हो जाएगा। तो परंतु हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को अपने ऐसा जन्म देते हैं जिस कारण से थोड़ा ज़्यादा ही जन्म देने लगे हैं आजकल, इसलिए हम लोग का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो जिस कारण से कि भाई साहब, इससे ये पता चलता है कि जनन बहुत ही आवश्यक है किसी भी जंतु को उसके अस्तित्व में बने रहने के लिए, फिर बोलो कि पृथ्वी में बने रहने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उत्तरजीविता बहुत ही जरूरी है, जनन का प्रोसेस उत्तरजीविता से ही होता है। ठीक है,
मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई साहब जनन ना होगा तो वो जो भी चीज़ है वो लुप्त हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा कि यदि कोई जीव में जनन बंद हो जाए तो वह जीव क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि वो मरते रहेगा, जन्म लेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिया है। आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई साहब क्या कीजिएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। नए बच्चे भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट का जवाब देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।